गुरुदेव नाम प्रभु का। जय 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 गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। रात्रि परमार्थी श्रमदान सेवा करने वाले सभी प्रेमी सत्संगी जन ध्यान से सुने। ये सेवा सर्वोपरि है और इस सेवा का लाभ भी सर्वोपरि। आप हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, रात्रि परमार्थी श्रमदान सेवा कहीं नहीं होती। परमार्थी सेवा के बारे में कोई जानता ही नहीं। इस सेवा का लाभ क्या? तरह तरह के लाभ जो रुपए पैसे धन दौलत से नहीं हो सकते, वो इस सेवा का लाभ है। जैसे शारीरिक बीमारियां, परेशानियां, दुख तकलीफ, लड़ाई झगड़े, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत, इनमें काफी सहयोग मिलता है। अब जितनी आप सेवा करोगे उतना आपको लाभ मिलेगा। इसलिए सब प्रेमियों से कहा जा रहा, कम से कम कुछ न कुछ परमार्थी सेवा जरूर करो। यहाँ आए हो, घर गृहस्थी परिवार छोड़कर तो खाली मत जाओ, कुछ लेके जाओ। और ये सबसे बड़ा लाभ है परमार्थी श्रमदान सेवा का। जब इस पर विचार करोगे तो आपकी समझ में सब आ जाए। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे, परमार्थी सेवा नहीं करोगे, सुमरन ध्यान भजन नहीं करोगे, तब तक आध्यात्मिक कोई लाभ मिलने वाला नहीं। इस दरबार की खासियत है, जब ये तीनों काम आप करेंगे, सत्संग, सेवा और भजन, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। और इन तीनों में एक नया पैसा खर्च नहीं करना। ये संत महापुरुषों ने ऐसी सेवा का विधान बनाया है जिसमें रुपए पैसे की जरूरत नहीं। केवल आपके तन और मन और इंद्रियों को लगाने की आवश्यकता है। जब ये लग जाएंगी परमार्थ सेवा में तो ये साफ हो जाएंगे। जो गंदे कर्म आपसे हो गए, कोई स्वार्थ में, कोई लोभ लालच, कोई अज्ञानता में, तो उनकी सफाई और किसी से हो नहीं सकती। उनकी सफाई का एक ही तरीका है, परमार्थी श्रमदान सेवा। तब ये सेवा रखी। वैसे आप सेवा तो रात दिन करते हो, परिवार की सेवा, बाल बच्चों के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, समाज की सेवा, देश की सेवा, लेकिन इसमें परमार्थी शब्द शामिल नहीं है। इनमें कोई न कोई तुम्हारा स्वार्थ छिपा हुआ। इसलिए उस सेवा, इस सेवा में जमीन आसमान का फर्क है। और उसमें तरह तरह का खर्चा है और इसमें आपका कोई खर्चा नहीं। केवल शरीर इंद्रियों से और मन को साथ में लेकर ये सेवा आपको करनी है। और इससे मन, बुद्धि, चित्त भी साफ होते, शरीर निरोग होता है, इंद्रियां जो चलायमान है वो धीरे धीरे रुकने लगती है। ये सब काम परमार्थी श्रमदान सेवा से होता है। इसलिए आपको इस सेवा के बारे में विशेष जानकारी दी जाती है और आप सेवा के लिए आपको प्रेरित किया जाता है। यहाँ आए हो, घर गृहस्थी, परिवार, बाल बच्चे छोड़कर, अरे तू कुछ लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ। और जो चीज ले जाओगे उसमें कोई बंटवारा नहीं कर पाएगा। न कोई परिवार का, न चोर चुरा सकता, न पानी बहा सकती, न अग्नि जला सकती। ये ऐसी सेवा है। और जो तुमने कमाई की है सेवा करके, उसमें तो सब हिस्सेदार सब छीन लेंगे, लूट लेंगे और आपकी जान भी जा सकती। लेकिन ये ऐसी गुप्त सेवा है, संत महापुरुषों ने विधान बनाकर ये रखी है। इसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं, न कोई बंटवा सकता,
न कोई छीन सकता, न चोर चुरा सकता, न अग्नि जला सकती, न पानी बहा सकता। ऐसी अनोखी अद्वितीय विलक्षण सेवा ये जीवों के लिए संत महापुरुषों ने कलयुग में रखी। ये कलयुग के जीवों को बड़ा अच्छा मौका मिला, आप उस मौका का लाभ उठा लीजिए, क्योंकि आगे आपको पछताना पड़ेगा। बहुत खराब समय आ रहा है जिसके बारे में विज्ञान भविष्यवक्ता कुछ नहीं बता पाएंगे। ऐसा खराब समय आ रहा है, उसमें संत महापुरुषों ने इशारा करके कहा है कि बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी। इतना स्पष्ट उन्होंने परिचय दिया है। ऐसी नई नित्य नवीन बीमारी कि डॉक्टर वैद्य हकीम पता नहीं लगा पाएगा और जीव चला जाएगा। अब आपको सोचना चाहिए, जब पता नहीं चलेगा तो दवा कौन देगा, कौन ठीक करेगा? उसके लिए आपके लिए ये परमार्थी संधान सेवा रखी गई। इसको करके अपनी तमाम बीमारियों से निजात पा लीजिए। आप जो रुपए पैसे धन दौलत दवा से काम नहीं होता है, वो संत महापुरुषों के दरबार में दुआ से काम होता है, और दुआ है वो परमार्थी संधान सेवा। इसका विशेष ध्यान रखिए आप। इसलिए मैं रोज कुछ न कुछ आपको बताता रहता हूँ। इतना समय खराब है जिसके बारे में कुछ कहा जाए तो बहुत ही कम ही होगा। इतना खराब समय आ रहा है। आप 400 किलोमीटर दौड़ के जाओगे, ये जो संदेश आज मुफ्त मिल रहा ये आपको नहीं मिलेगा। अब आप जाओगे तो महात्मा आगे निकल जाएंगे, फिर तुम पीछे दौड़ोगे, फिर वो आगे चले जाएंगे। इस तरह इन बच्चों के लिए तरस जाओगे जो आज मुफ्त में आपको सुनाया जा रहा है। ये समय के पहले जानकारी आपको दी जाए, और जब खराब समय आ जाएगा तब आप कर ही क्या सकते। अगर पहले से जानकारी होशियारी आप में आ गई, आपने विश्वास करके अपना काम बना लिया तो आपका बचाव हो जाएगा। अन्यथा दैवी प्रकोपों से बचना बहुत मुश्किल। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी। इस समय कुदरत बौखलाई हुई हमारे आपके गंदे खान पान, गंदे कर्मों के द्वारा ये कुदरत बौखलाई हुई। अब वो तो आपका इंतजार कर रही है मौत के रूप में। कितनी जल्दी आपके काल के गाल में चले जाओ, बुरे पाप कर्म करके जितनी जल्दी काल के गाल में चले जाओगे उतनी जल्दी आप उसका भोजन बन जाएंगे। आपको तो ये मालूम नहीं है, और न किसी ने आपको बताया और न कोई आपको बताएगा। ये केवल जानकारी नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से आपको मिल रही है, जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। ये तपोभूमि का प्रभाव है कि हिंदुस्तान का विश्व में ये संदेश कोई नहीं दे रहा, ये जानकारी कोई नहीं दे रहा, और आपके बचाव की नीति कोई बता नहीं रहा है। ये केवल तपोभूमि का प्रभाव है। आप इस भूमि पर आकर अपना लाभ बना लीजिए, नहीं तो आपको पछताना और रोना पड़ेगा। रोने पछताने से कोई काम नहीं होता, वो तो सब बिगड़ जाता। इसलिए अब पहले समय के पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि अब समय खराब आ गया। जो आपने मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुपचार, गंदा खान पान, गंदे कर्म जो आपने किए हैं, उसके परिणाम का समय आ गया, दंड का समय आ गया। कुदरत दंड देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। अभी संत महापुरुष तुम्हारे वरद हस्त रखे हैं, उससे बचाव हो रहा, लेकिन अब उन्होंने अपना वरद हस्त हटा लिया, क्योंकि तुमने उनकी बात मानी नहीं, उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, और अपना सुधार न खान पान का किया न कर्मों का किया। लिहाजा सजा पाने के अधिकारी तो आप बन ही गए हो। इसलिए अभी एक मौका आपको दिया जा रहा
कि अगर नैमिषारण की पावन पवित्र भूमि जो ऋषि मुनि महात्माओं की तपोभूमि है, वहाँ पर आकर परमार्थी सेवा में शामिल होकर आप अपना बचाव कर सकते हैं, अन्यथा ये काम कहीं नहीं होता। तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, किसी तीर्थ मूर्त के सामने बैठ जाओ, कोई गंगा जल में बैठ जाओ, लेकिन ये काम तुम्हारा कोई कर नहीं सकता है जो नैमिषारण की पावन पवित्र भूमि पर होगा। इसलिए आपको समय से जागना चाहिए, चेतना चाहिए, समझ लेना चाहिए और विश्वास करके इस भूमि पर आकर परमार्थी सेवा में शामिल शरीक होकर अपना बचाव कर लेना चाहिए। नहीं तो बाद में आप पछताते रह जाओगे और समय किसी का इंतजार करता नहीं है। समय तुम्हारे रोने धोने से माफ करेगा नहीं, इसलिए मैं पहले से ही इशारा कर रहा हूँ। अगर जान गए, समझ गए तो आपका बचाव हो जाएगा, अन्यथा कुदरत से तो बड़े बड़े नहीं बच पाए। हमारी आपकी क्या स्थिति, हमारे आगे कुछ है ही नहीं। जो बड़े बड़े धर्मान बलवान बुद्धिमान थे वो अपने आप को नहीं बचा पाए। जिन्होंने गंदा खान पान और गंदे कर्म किए उनका बचाव नहीं हो पाया। और आज अब भी आप भी उसी व्यवस्था में हो, खान पान भी गंदा है और कर्म भी गंदे हैं, लिहाजा बचाव आपका भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन संतों ने कलयुग में आप पर दया की है कि नहीं, तुम्हारा बचाव हो सकता है। अगर तुमने कुछ नहीं किया, अगर परमार्थी सेवा कर ली तो इससे आपके पिछले कर्मों का सफाया हो सकता है और आगे आपका बचाव हो सकता है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम जय प्रभु का, गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव नाम प्रेमियों, इस अवसर का लाभ अवश्य ले लो। हम बार बार यही कहते हैं, आगे मेरा कहना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि हर चीज का कहने बोलने का समय होता है। जब तक समय नहीं तब तक आपको बताया जा रहा। जब तुम्हारे बुरे कर्मों का परिणाम सामने आ जाएगा, फिर बताने वाला भी चुप हो जाएगा। इतने दिनों से बताया कि आप नहीं माने हो, अब भाई उसका अपना फल भोगो, क्योंकि तुमने किया है। इसलिए मैं अंतिम शब्दों में यही कहना चाहता हूँ, जितने गुरु भक्त हैं, जितने गुरु प्रेमी हैं, वो किसी गुरु को मानते हो, हम सबके प्रति सद्भाव रखते हैं और सबको समय की जानकारी देते हैं और सबकी सुरक्षा की बात करते हैं। मेरे यहाँ ना कोई जात पात है, ना कोई मजहब धर्म है, ना कोई फिरका है, ना कोई भेदभाव है, ना छोटे बड़े का, ना गरीब अमीर का, ना पढ़े लिखे अनपढ़ का, ना हिंदू मुसलमान, ना कहीं स्त्री पुरुष का। ये बिल्कुल भेद रहित है संदेश। संतों का दरबार भेद रहित होता, कोई भेदभाव नहीं रहता, वो केवल इंसानी शकल देखते। परमात्मा ने इंसानी शकल बनाई, उन्होंने न हिंदू बनाया, न मुसलमान, न सिख ईसाई बनाया, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन बनाया। उन्होंने केवल एक इंसानी शकल बनाई। अब इंसानी शकल को तुम अज्ञानता, भूल, भ्रमवश, स्वार्थवश हिंदू कह लो चाहे मुसलमान, ये आपकी बात है। लेकिन संतों के यहाँ तो साफ साफ है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजन स्वरिका हो। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, हम मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो बयान। संतों के दरबार का ये अटूट सिद्धांत और नियम है, वहाँ किसी तरह का मतभेद नहीं है। तो आपको तो सोचना चाहिए, जो सबके लिए आया है, सबके कल्याण के लिए आया है, सबके उद्धार के लिए आया है, सबको पाप कर्मों से मुक्ति कराने आया है, तो उससे वह कितना बड़ा महापुरुष होगा जिसने इतने बड़े कामों का फैसला लिया। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कब इसका लाभ आप लोग ले लें। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम जोर प्रभु, से बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का।
जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बोलना होगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अभी से बोलो। जय गुरुदेव नाम प्रभु दुख का। दर्द हरेंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु सब का। कष्ट मिटेंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु सुख का। शांति भी देंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सबके दाता। जय गुरुदेव नाम प्रभु सबके का। मालिक। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेम से बोले। जय गुरुदेव नाम प्रभु ये का। नाम नहीं इंसान का। ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी जानकारी। इस नाम के द्वारा परिवर्तन होने जा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का कभी ना भुलाना। इसी नाम से अब बदलेगा जमाना। ये परिवर्तन का आना, परिवर्तन सतयुग में हरि नाम के द्वारा, त्रेता में राम नाम के द्वारा, द्वापर में कृष्ण नाम के द्वारा और कलयुग में जय गुरुदेव प्रभु नाम के द्वारा। ये हर युग की परंपरा है, हर युग का सिद्धांत है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैं बार बार सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि अभी समय है। अगर ये भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। संतों की शरण का ठुकराया जीव, उसको कोई शरण नहीं देता, न कोई उसकी संभाल करता, न कोई रक्षा करता। अगर संत शरण में आ गए तो तुम्हारा बचाव निश्चित है। जबकि आप उनके बनाए नियमों पर चलेंगे तो शाकाहारी रहना है, सदाचारी रहना है, ब्रह्मचारी। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति सती। ये गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था है। गृहस्थ आश्रम पर रहकर अगर व्यवस्था नहीं समझे तो गृहस्थ आश्रम कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। इस बात का बराबर आप ध्यान रखिए। तो सब लोग इस पर ध्यान रखो और इस सेवा में शामिल हो जाओ। ये तपस्या से भी बढ़कर इस सेवा के मुकाबले तपस्या भी नहीं है। कोई पूजा नहीं है, जड़ पूजा, और किसी तरह का कोई नियम संयम का लाभ इस प्रकार नहीं है जो परमार्थी संधान सेवा का एक कलयुग के जीवों के लिए रखा गया। ये संतों की देन है, उनकी दया है जो आपके लिए मतलब बांटी जा रही, मुफ्त लुटाई जा रही। अगर नहीं ले सके तो तुम जानो तुम्हारा काम नहीं। मैंने सबके लिए प्रार्थना, मैं 12 वर्ष से लगातार यही संदेश लोगों को देता हूँ जो पहले सुनाया गया। उसी संत वाणी गुरबाणी सदगुरु की वाणी का मैं प्रसारण करता हूँ, उनके वचनों को दोहराता हूँ। जो आप भूल गए उन्हीं की याद दिलाता हूँ। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं करता, ना अपने लिए कुछ करता, ना अपना कोई प्रचार, ना अपने नाव का गांव का कोई प्रचार नहीं। प्रचार जय गुरुदेव प्रभु राम का हो रहा, जो आज का लोगों के हित में है, लोगों के लिए ये जगाया सिद्ध किया गया है, उसका प्रचार हो रहा। आपको इस पर विचार करना चाहिए। कल स्वतंत्रता दिवस, इस पर मैं राष्ट्र के हित में संदेश दूंगा। कल संदेश दूंगा राष्ट्र के हित में कि राष्ट्र को किस संदेश की जरूरत है, राष्ट्र को कैसी नीति, कैसे सिद्धांत की आवश्यकता है, वो मैं कल प्रसारित करूंगा पूरे देश के लिए। और वैसे तो संत महापुरुषों का संदेश पूरे विश्व, पूरी सृष्टि के लिए होता, लेकिन भारत देश एक गौरवान्वित देश है, गौरव गरिमा का देश है, नियम संयम का देश है, योगियों का देश है, महात्माओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, अवतारी शक्तियों का देश, संत महात्मा फकीरों का देश। इसलिए इसके लिए कुछ खास संदेश कल मैं प्रसारित। सब लोग तैयार रहें इसको सुनने के लिए, समझने के लिए और अपने जीवन में उतारने की, तब आपको लाभ मिलेगा। सुनने सुनाने का कोई लाभ नहीं।
जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग, समय भी होने वाला है, सिर्फ आपको 10 डलिया डालना, 10 आप डाल दीजिए और इसके बाद महाप्रसाद लीजिए, क्योंकि आज दिन में भी आपने मेहनत की, अभी मैं भी बराबर साथ आपके रहा हूँ, ऐसे नहीं मैं कहीं बैठा, बराबर आपके साथ लगा रहा। तो कहने का मतलब है कि आपने दिन में भी आदेश का पालन किया और अब भी कर रहे हो, तो इसका कुछ न कुछ लाभ आपको प्रसाद के रूप में मिलना चाहिए। प्रसाद जरूर, ये कहीं नहीं मिलेगा। तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, कोई प्रसाद आपको बना के नहीं देगा, मंगाएंगे दुकान से ले आओ और बांट देंगे। प्रसाद लिया खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो जिन लोगों के यहाँ जाते हो, मैं मना नहीं करता, केवल एक बात आप पूछो, क्या आप प्रसाद बना के दे सकते हो? तुरंत पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, असलियत क्या है और नकलियत क्या है। ये सब आपकी समझ में आ जाए। केवल इतना पूछो कि आप प्रसाद बनाना जानते हो, क्या आप कलजू भगा सकते हो, सज्जू ला सकते हो, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना सकते हो, क्या हमारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला सकते हो। इतना अगर आप प्रश्न करो तो तुरंत सच्चाई का पता चल जाएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है और नकल क्या है, असल क्या है। ये सब जानकारी आपको। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु देखो का। ये पूरा नाम, अधूरा नहीं। किसी का अधूरा नाम बोलो तो नाराज होता है, इसको मर्यादा नहीं में नहीं है, इसको मतलब शिष्टाचार नहीं मालूम है, ये अधूरा नाम ले रहा है। तो आपको क्या कहना है? जय गुरुदेव नाम प्रभु का, क्योंकि जय गुरुदेव तो सभी धर्मों के लोग हैं। जिसने जिसने गुरु से तालीम शिक्षा ली है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई, सब अपना गुरु और गुरुदेव और गुरुवर जी जय गुरुदेव जी कहते हैं। लेकिन ये पहचान आज कलयुग के सदगुरु की पहचान क्या है? जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये पहचान, ये सज्जू की पहचान और कलयुग में बताई जा रही है। आप आगे सज्जू इसी नाम के द्वारा आएगा, इसलिए कलयुग की का नाम भी यही है और सज्जू लाने वाला नाम भी है और कलयुग भगाने वाला नाम भी है। ये दोनों तरफ से आपके लिए लाभदायक। इसलिए अब आपको कहना है पूरा नाम शिष्टाचार और के साथ जय गुरुदेव नाम प्रभु। अब किसी के सहारा लेने की जरूरत, पहले आप कहते थे जय गुरुदेव नाम किसका, तब दूसरा कहता था प्रभु का। अरे अब तुम पूरा खुद ही कहो, किसी को शामिल करने की क्या जरूरत। जब पूरा नाम लोगे तो पूरा लाभ मिलेगा। तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये पूरा नाम, जय गुरुदेव प्रभु है और प्रभु ही जय गुरुदेव है। ये दोनों तरफ से आपको समझना, तो शंका नहीं रहेगी। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु जय का। गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु जय का। गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम आप प्रभु सभी का। लोग चलो इस 10 डलियों का अभियान पूरा करो। कम से कम कुछ न कुछ परमार्थ में तो आपका नाम हो ही जाना चाहिए, नहीं आपको पछताना पड़ेगा। मैं साफ शब्दों में बता रहा हूँ, इतनी छोटी सेवा आप नहीं कर पाए तो जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते। फिर अपने भले और कल्याण के लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। इतनी सरल सेवा जिसमें एक पैसा नहीं लगना, केवल शरीर के द्वारा, क्योंकि जो पाप हुआ शरीर के द्वारा हुआ और वो पाप शरीर के द्वारा ही हटेगा। तो शरीर अगर परमार्थी सेवा में लग जाए तो पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कितना बड़ा लाभ, क्योंकि ये सेवा जो आप कर रहे हो ये अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं कर रहे,
ये आप उनके लिए कर रहे हो जो आने वाली जनरेशन, जो पीढ़ी आ रही है, करोड़ों लोग इसी भूमि पर बैठकर भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे और लाखों लाख विद्यार्थी अध्यात्म की शिक्षा पाएंगे। ये छोटी मोटी सेवा मत समझना इसको। और ये सेवा हिंदुस्तान का विश्व में कहीं नहीं हो रही। आपको जानकारी इसीलिए दी जा रही कि आप ये न कर सके, अरे भाई इतना बड़ा लाभ था और ऐसी व्यवस्था थी तो कम से कम बताना चाहिए। मैं बराबर जानकारी आपको दे रहा हूँ। अब मानना न मानना ये आपका काम है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु अब आप जल्दी चलो, 10 जिलिएगा अभियान पूरा। इसके बाद महाप्रसाद ले लीजिए। ये दोनों काम कहीं नहीं मिलेंगे, न परमार्थी सेवा का ही मिलेगी और न कोई प्रसाद बना के देगा। कहीं चले जाओ दुनिया में तो सबकी बात है। अब जल्दी से आप इस अभियान को पूरा करके महाप्रसाद लें। जय गुरुदेव नाम प्रभु। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।